लोगों को ये जरूर लगता है कि सुंदरबंस में जो जल जंगल जमीन पर मछली पर मधु पर जीने वाले लोगों की स्थिति है, उसको देखकर इस देश में संविधान जिंदा है कि नहीं ये पूछने का समय आया है। क्योंकि आखिर हर कानून संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया और उनके साथ बहुत सारे उस समय के मान्यवर विचारवंत बने जुटे, उस संविधान में जब जीने का अधिकार दिया है तब यहाँ इतने संसाधन होते हुए भी जो जीने का अधिकार छीनने की बात आई है उसको देश भर जोर आवाज से उठाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों का यही काम होगा, इस रिपोर्ट जो बनेगा आज की सुनवाई के बाद उसको लेकर देश भर आवाज उठाना, और कलकत्ता के गली गली में ही नहीं, आपके मुख्यमंत्री महोदया के सामने ही नहीं, केंद्रीय मंत्रालयों में भी सुंदरबन की ये हकीकत उजागर करना। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं हम ऐसा करें कि नहीं करें? जवाब दो। तो आपके अनुसार ही होगा। पर साथ साथ आज जो सुनवाई से महसूस हुआ है, इतना सुंदर ये वन और वन से जुड़ी हुई हर चीज, यहाँ की इतनी सारी नदियां, क्या क्या नाम है, मातला है और कितनी सारी गंगाएं हैं। मैं सुबह ही सोच रही थी कि ये गंगा और वो गंगा और वो गंगा और उसकी सारी छोटी छोटी नदियां और इतना सारा हरा भरा जंगल और मछली जो चांदी है, भूमि जो सोना है, ये सब होते हुए लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? आप तो इतने धनी हैं कि आपको लूटने के लिए सब सरकारें, कंपनियां, ठेकेदार, नाकेदार सब तैयार हैं। और इसलिए इस लूट के खिलाफ लड़ने का समय आया है और ये कहने का समय आया है कि हम गरीब नहीं, हम धनिक हैं। बराबर है? क्या ये मंजूर है सबको? मंजूर है। तो ये बात भी हमारे रिपोर्ट में आनी चाहिए। और संजय भाई, उस धनिकता के साथ जो बात जुड़ रहे हैं अधिकारों की, वो बात बहुत महत्व की है। अधिकार कोई पट्टा नहीं होता जमीन का कि जो कोई ममता जी आए या और कोई सरकार के लोग आए, अधिकारी आए और बांट दे। वो तो जन्मजात पट्टा होता है। जैसे हम जन्मते हैं तो 2 आंखें 2 कान लेके आते हैं, वैसे हम जीने के इस तमाम हक लेके आते हैं। और इसीलिए वो हक यहाँ होने चाहिए, यहाँ होने चाहिए। दिल और दिमाग में उन अधिकारों की बात ठुस ठुस कर जिस आदमी के पास, जिस समूह के दिल में जाती है, वो कभी भी लड़ेगा ही और जीतेगा ही, कभी भी हारेगा नहीं। और ये अधिकार कागज पर देने की योजना जबकि अंग्रेजों ने बनाई, वो साम्राज्यवादी तरीका था, उनके हाथ में सब कंट्रोल रखना था कि हमारे कागज पर ही सब चलेगा। अब पीडी शर्मा जी चले गए जो कहते थे कि ये कागज तुम्हारा, जमीन हमारी। तो सुंदरबन के लोगों ने भी ये कहना चाहिए और लोगों के मन में वही बात थी, भले कोई ने ऐसे शब्दों में कहा या नहीं कहा, हर किसी के मन में यही बात थी। वो सुखिया भी एक औरत ने जो बोला वो तमाम यहाँ की महिलाओं की बात है, जो आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी आकर सुन रही है और वो भी अपनी आवाज मिला रही है। तो वो जो बोला सुखिया भी ने कि मैंने उनको कभी गाली आदि पर बार बार ये पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा कैसे, हमारा कैसे नहीं। तो ये जो बात हमारे मन में अंग्रेजों से चली हुई और अंग्रेजों के कानून लेकर चली हुई इस आजाद भारत की सरकार ने भी भरी है कि सरकार सब कुछ है, सब भूमि भोपाल की, सब भूमि कलकत्ता की, सब भूमि भोपाल की, सब भूमि बंबई की, सब भूमि लखनऊ की। और इसीलिए अगर उनका कागज हाथ में नहीं होगा तो हमारी जमीन भी नहीं, हम जिस पर खड़े हैं, हमारा नाश्ता भी नहीं, हमारी मछली भी नहीं, हमारा पानी भी नहीं, सब कुछ उनका। क्या ये सही है?
ऐसा मानना गलत है कि सही है? ऐसा मानना गलत है। अनुकूल दास जो लड़ाकू साथी हैं जिन्होंने यहाँ बात रखी, वही बोल रहे हैं। कबीर भाई भी गर्दन हिला रहे हैं। हर किसी को ये मालूम है जिन्होंने यहाँ बात रखी कि ये सब हमारा है। अब बस एक कदम आगे बढ़ना है इस सुनवाई के साथ। अब बहुत सुन लिया हमने, आपका सुना, आपने फॉरेस्ट वालों का सुना, आपने सरकारों का सुना। अब समय है कहने का। ये कहने का समय है कि बस ये सब हमारा है, तुम्हारा नहीं। और तुमको अगर यहाँ कुछ भी करना है तो हमें पूछे बिना तुम नहीं कर सकते। चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो छोटा तटबंध बांधने की बात हो, चाहे वो आइला रोकने के लिए और कुछ काम करने की बात हो, छोटे छोटे खेत बांधने की बात हो, पुकुर में मछली को और उत्पादन बढ़ाने की बात हो, या फिर वन उपज का सही उपयोग करने की बात हो, हमें पूछे बिना नहीं हो सकता। क्या ये मंजूर है सबको? मंजूर है। और ये बात कोई नई नहीं है, ये बात तो संविधान में लिखी है। संजय भाई ने बहुत सारी बात कोर्ट के सामने भी हर केस में रखी है। कोर्ट को मानना पड़ा है। मतलब समझिए कि ये कोई अपन गैर कानूनी भी बात नहीं कर रहे। भले एक हाथ फॉरेस्ट का अधिकारी कहेगा कि अरे ऐसा नहीं है, कानून ऐसा है वैसा है। उसने कोई बाबा साहेब आम्बेडकर कोई बातें पढ़ी नहीं है, उसने कोई महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को जाना नहीं है। वो अधिकारी बहुत छोटा है, उसके साथ लड़ने के तरीके अब नए होने चाहिए। और उनको बस यही एक संदेशा कहकर देना चाहिए, बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, भाइयों ने, कि बस ये सुंदरबन हमारा है। तो क्या एक नारा दे दे, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, सुंदरबन हमारा है। जिसको लगता है हमारा है वही भाई हाथ उठाओ, बाकी सब ऐसे बैठो। अब उत्तर प्रदेश के महिला और मैं महाराष्ट्र से आकर ये कहूंगी कि हमारा है तो चलेगा नहीं। तो सुंदरबन वाले कहो भाई, जोर से मुट्ठी बंद करके हाथ उठाकर कहो, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, सुंदरबन। तुम कहो भाई, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, सुंदरबन। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, नेताओं की जागीर नहीं, सुंदरबन। सुंदरबन तुम्हारा है भाई। हम तो आज यहाँ से छोड़कर जाने वाले हैं, पर दिन भर में जो सुना है यहाँ बैठकर, वो देश भर चल रही हकीकत है। कहीं वन विभाग है, कहीं शहर का विकास विभाग है, कहीं बांध बांधने वाला सिंचाई विभाग है। हर जगह जो अपने पास से जिंदगी छीन रहे हैं, केवल जमीन नहीं, जिंदगी छीन रहे हैं, नदियां छीन रहे हैं, पहाड़ छीन रहे हैं, मछली छीन रहे हैं, नीचे का खनिज और भूजल भी ये बोतल में भरने के लिए छीन रहे हैं। उन सब के सामने अगर लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे, हम कैसे जिएंगे? ये सब सवालों के बहुत गहरे जवाब है। एक दिन में सब जवाब नहीं आ सकते, लेकिन दो तीन बातें जो खास निकली हैं अब सबको समझना जरूरी है कि ये वन अधिकार कानून संघर्षों से निकला हुआ कानून है। बहुत जगह संथाल, उराव, मुंडा यहाँ जो है, और दलित लोग जो जंगल के साथ जुड़कर जी रहे हैं, माइनॉरिटीज के लोग जो जंगल के साथ जी रहे हैं, उन सब के अलग अलग जगह चल रहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नीलगिरी से सह्याद्री तक के संघर्षों से ये कानून निकला है। अब इस कानून को बचाना भी है। कानून को बदलने जा रही है मोदी सरकार। वो बात भी कहीं न कहीं आज उठती तो रिपोर्ट में आ जाती है, और टिप्पणी में जो पैनल के मेंबर्स है वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी खबर आई थी कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के सामने ये कानून बदलने का प्रस्ताव है, ये कहते हुए कि वन की उपज का बहुत व्यापारी दृष्टि से उपयोग होना जरूरी है, इसीलिए ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहिए। हम लोग 15 दिसंबर को रोमा बहन और हम सब लोग जब आदिवासी विकास मंत्री को मिलने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बदलने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, अंदर मैं झगड़ा करूंगा, संघर्ष उठाऊंगा। और कुछ दिन बाद फिर ये खबर आती है, पॉस्को के माइनिंग का भी उन्होंने विरोध किया, ज्वेल ओराम उनका नाम,
लेकिन पॉस्को के माइनिंग के खिलाफ प्रफुल्ल सामंतराजी हमारे साथी को 3 दिन का उपवास सभी संगठनों के साथ करना पड़ा। तो ये बात है कि एक मंत्री नहीं भी चाहेगा, पर वो जो मुख्यमंत्री बैठे हैं दिल्ली में, आप जानते हैं उनके नाम, उनके मन की बात क्या है वो होता है आजकल। हमारे मन की बात कोई सुनता नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने बहुत जागरूक रहना चाहिए। इस कानून को बदलने नहीं देने का संकल्प भी करना चाहिए। क्या मंजूर है सबको? अब अगर ये कानून बदला नहीं है, संविधान भी बदला नहीं है, तभी हमको एक मौका है कि हम सब लोग इस पश्चिम बंगाल के धरती पर भी उस कानून को सरकार मंजूर करे ही, ये देखें। हम तो मंजूर कर चुके हैं, वो हमारा कानून है और उस कानून के तहत ये अधिकार है कि मध हो या और यहाँ के कौन कौन से महुआ का, यहाँ अपता का पत्ता, मैं हमारी जंगल की बात करती हूँ, या और कोई भी पत्ता भी हो, फूल भी हो, कोई भी वनोपज भी हो, वो सब हम बेचे या न बेचे, कितना बेचे, किसको बेचे, क्या कीमत पर बेचे, या उस पर और कौन से छोटे छोटे उद्योग शुरू करें, ये सब चीज गांव में मिलकर तय करते हैं। पर गांव में मिलकर, गांव में दलित, जाति पाति, महिला पुरुष सब अलग अलग हो जाता है, तो गांव का अधिकार छीनना सरकार को और दूसरों कंपनियों को, ठेकेदारों को, नाकेदारों को आसान होता है। इसलिए गांव में एकता बनाना, यानी गांव सभा। गांव सभा मतलब मीटिंग नहीं, गांव में जो जो वोट देता है वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिक सदस्य होता है। ऑटोमेटिक है ना, ये नीलिमा मैन तो चुनाव लड़कर जीतने वाले, लेकिन बिना चुनाव के सब मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा के। पंचायत छोटी होती है, ग्राम सभा बड़ी। तो हर गांव में एकत्रित बैठना, हर 15 दिन में एकत्रित बैठना और तय करना, ये कानून को मंजूर है। और वो अगर आप तय करेंगे तो आप, कोई चोर लुटेरू अगर उस जमीन पर आया, कोई फॉरेस्ट वाला किनारे पर खड़ा हुआ, किसी ने अगर मछली अपने खुद के थैली में डालकर जाना चाहा, तो आप लड़ेंगे तो जरूर, सवाल करेंगे, संघर्ष करेंगे, यहाँ से कलकत्ता या दिल्ली तक भी, लेकिन साथ साथ आप निर्माण भी करेंगे, ये बचाएंगे। वो गिरी जी, चन्नत गिरी जी ने जो लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। कई लोगों ने ये बात कही, और वो जयंदा ने भी कही और किसी ने कही, कि आखिर मछली मारते समय भी बड़े बड़े ट्रॉलर्स अगर मारेंगे तो नहीं बचेगी मछली छोटे मछुआरों के लिए। तो हम किसकी बाजू ले लें? हम किसके साथ खड़े हुए? हम मछली कैसे मारे, हम खेती कैसे करें, हम उसका उपयोग कैसे करें, ये सब सोचने की बात है। उसका बहुत काम बाकी है। वो सब काम यहाँ ग्राम सभा को लेकर, अधिकार को लेकर करना पड़ेगा। यही मेरी बात है। जहाँ तक इस कानून ने ये कहा है कि जो पीछे इतिहास में पीढ़ियों पहले से होता आया अन्याय, वो दूर करना है। तो ये कहते कहते आज अन्याय हो रहा है और कल अन्याय होगा कि नहीं, ये देखना, ये काम करना सरकारें भूल गई है। बंगाल के भी पिछले सरकार ने क्या किया और इस सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछना चाहिए। और उन सब लोगों के साथ हम संवाद जरूर करते हैं। पिछली बार पश्चिम बंग मत्स्यजीवी संगठन को लेकर ममता जी के साथ जो संवाद हुआ था, उसी में उन्होंने मंजूर किया और फिर लकड़ी लेकर जाना मंजूर हो गया, सुंदरबन में भी, काकद्वीप में भी। लेकिन ये जरूरी है कि संवाद करने के पहले हम सब लोग अपना अधिकार आज की सुनवाई से समझें। ये जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट ले लें और फिर उनसे बातचीत करें। और अगर बातचीत में नहीं मंजूर हुई तो नीलिमा जी भी इस बाजू खड़ी होगी, उनके बाजू नहीं खड़ी होगी, और हम संघर्ष के बिना दीदी के सामने भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारा निर्धार होना चाहिए। मैं और एक ही बात कहकर बैठूंगी कि आज 24 की, हाँ बिल्कुल, होली तो गंगा जी ने याद दिलाई है। तो एक और बात कहूंगी, दो और बात कहूंगी। एक बात है, यहाँ बहुत लोग आकर मिले। आइला का जो तूफान आया, और कहीं विशाखापट्टनम में हुदहुद का आया, कहीं सुनामी का आया, कहीं यहाँ आइला का आया, नाम तो बहुत दिए, लेकिन तूफान है
क्योंकि आज जो जिंदगी बदली है उसके कारण कार्बन जल रहा है, उसके कारण तापमान बदल रहा है, उसके कारण समुद्र अंदर आ रहा है, नदियां ऊपर चढ़ रही है, क्या न क्या उलट पुलट खेती सूख रही है, फिर दूसरी बार बाढ़ में जा रही है। गंगा भागोन के जिले जिले में पंचाननपुर, नौदिया, हर जिले में घूम घूम कर गंगा भागोन का मुद्दा जैसे हमें उठाया, सुंदरबन के ये पूरे इलाका और बार बार जो बाढ़ आ रही है और अंदर खेत और ये घर डूब रहे हैं, उसका मुद्दा भी संगठनों ने मिलकर उठाना जरूरी है। ये हम मानते हैं, आप मानते हैं। और उसके सामने जब आपको नुकसान भरपाई नहीं मिल रही है, रेशन कार्ड में कहीं हफ्ते में 2 किलो या 1 किलो ऐसा चावल देना, ये तो कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे। हम ममता जी को चैलेंज दे देंगे कि भोजन का अधिकार सुंदरबन के हर नागरिक को है और मिलना चाहिए भोजन, और इसलिए भी लड़ना जरूरी है। इस रिपोर्ट में वो भी बात आएगी कि यहाँ जो संसाधन है उसी के आधार पर भोजन लोगों को मिल रहा है, सरकार कोई नहीं खिला रही है, और इसको भी अगर आप लूट रहे हैं तो आप भोजन के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं और हम इसको चुनौती दे रहे हैं। क्या मंजूर है? मछली छीनना यानी भोजन का अधिकार भी छीनना है ना? तो ये भी बात आई है। यहाँ जो नदियों के किनारे के तटबंध टूट रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात महिलाओं ने मुझे बताई, और जिनके पति यहाँ बैठी हैं वो गुलाबी ये हाथ में लेकर, वो दीदी के पति तो गुजर गए, बाढ़ में गुजर गए। ऐसी ऐसी घटनाओं के बावजूद ये तटबंधों का टूटना और हाहाकार मचा रहा है। ये तटबंधों से कभी भी बाढ़ नहीं रुकती है। मुझे कहा गया कि इस पर कोई सुलझाव सुलझाए, तटबंध सुलझाव नहीं है। नदी के जो जलग्रहण क्षेत्र है जहाँ से पानी आता है उसको बांधना, वहाँ बहुत सारे काम करना, इसी से बाढ़ रुक सकती है। और यही होना चाहिए, अगर नदी पर नहीं तो छोटे छोटे नालों पर बांध बनाए और वहाँ के जो भुसभुसित मिट्टी जो निकल निकल कर आती है उसको रोक पाए, और साथ साथ पानी भी हल्के हल्के थोड़ा बहेगा, समुद्र में भी जाएगा, लेकिन एक साथ बारिश में निकल नहीं जाएगा। ये अगर देखें तो ही हम बाढ़ से बचाव कर सकते हैं। उसमें रोजगार बहुत मिल सकता है। वो रोजगार गारंटी वाले कहाँ गए? रोजगार बहुत मिल सकता है। मछली सुखाते हैं आप, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह नहीं दे रहे, लेकिन मछली पर भी कितने सारे व्यवसाय निर्माण कर सकते हैं, रोजगार। ये इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हम इसके सामने अपने कुछ कार्य करके दिखाएंगे एक नमूना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी, और उसी से बाढ़ रोकना और सब कुछ करना संभव होगा। इतना ही कहूंगी कि बस अभी समय है कि जब देश भर ऐसी कंपनियां और सरकारों की नजरअंदाज करने की बात चल रही है, जो धनिक है उनका धन प्रकृति का मेहनत का मान नहीं रहे हैं, कंपनियों को मान रहे, पैसे बाजार को मांग रहे, विदेशी कंपनियों को बुलाए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कौन मेक इन इंडिया, कौन करेगा, कौन करेगा? इसका जवाब तो मोदी जी नहीं दे रहे, आप और हम करेंगे, ये जवाब हमने देना है। और ऐसे कहने वाले देश भर के लोग, जैसे कन्हर के बांध के खिलाफ लड़ने वाले गंभीरा प्रसाद जी और बहने सभी साथी, शिव प्रसाद जी और साथी यहाँ हैं रोमा बहन के साथ, मुझे लगता है कि ये तमाम लोग इतनी ताकत होते हुए हम कैसे नहीं मोदी जी को हराएंगे, हम कैसे नहीं सरकार को झुकाएंगे। हमने झुकाया भू अधिग्रहण कानून में। इस कानून के अमल में जो साउथ 24 और नॉर्थ 24 परगने को छोड़ दिया गया है, और जानबूझकर टूरिज्म बढ़ाने के लिए, शायद खदान भी आगे बढ़ेगी, इसके लिए छोड़ दिया है। इस पर भी सरकार को झुकाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा एक लाइन में, हम मालिक हैं। और इसीलिए बस आप अभी हमारी सुनो। छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माई मटी